मित्रों, हिंदू धर्म में कौन से देवता है जो सबसे अधिक शक्तिशाली है? कई बार हमारे मन में यह विचार आता है कि हमारे सनातन धर्म में बहुत से देवी और देवता हैं और सभी का अपना अपना महत्व रहा है। इनकी शक्ति और बल की कोई सीमा नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। क्या हम जिस देवी देवता को पूजते हैं वही सबसे अधिक शक्तिशाली है या फिर कोई और उनसे भी अधिक शक्तिशाली है? आपके इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज इस वीडियो में हम देने वाले हैं, तो बने रहें वीडियो के अंत तक। नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल हिंदी संस्करण पर। इस चैनल पर आपको सनातन धर्म से संबंधित रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती है और मिलती रहेगी, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हमारे सनातन धर्म में अपने ही देवी और देवताओं की अधिकांश लोगों को पूर्णतः जानकारी है ही नहीं। यहाँ तक कि हमें प्रत्येक देवी और देवता का नाम तक याद नहीं है। और मित्रों, ये सच्चाई है। जब आपको ये पता चले कि हमारे सनातन धर्म में कुछ देवी देवता ऐसे भी हैं जिनकी शक्ति और बल हमारी सोच से परे है। कौन से हैं ये देवी देवता? आइए जानते हैं। 7वें नंबर पर आते हैं श्री गणेश। भगवान श्री गणेश माता पार्वती और देवों के देव महादेव के छोटे पुत्र हैं, जिनको वरदान था। देवों के अनुसार जब भी कोई शुभ कार्य होता है तब भगवान श्री गणेश को याद किया जाता है। यदि किसी शुभ कार्य में भगवान श्री गणेश को याद नहीं किया जाता तो यह कार्य सफल नहीं होता। इसीलिए जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो सबसे पहले गणेश जी को याद किया जाता है और इसी कारण भगवान गणेश को प्रथम पूजनीय कहा जाता है। 6वें नंबर पर आते हैं ब्रह्मा जी। मित्रों, ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा जाता है, क्योंकि इस पूरी सृष्टि का निर्माण ब्रह्मा जी ने ही किया था। ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं, जिन्होंने 4 वेदों का निर्माण किया था और चारों दिशाओं में अपनी शक्ति को फैलाया था। 5वें नंबर पर आते हैं राम भक्त हनुमान जी। हनुमान जी को भगवान शंकर का 11वां रुद्र अंश भी माना जाता है। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी को हमेशा ही राम नाम का गुणगान करते हुए देखा जाता है। मित्रों, कलयुग में राम भक्त हनुमान जी के इतने मंदिर हैं जितने शायद भगवान श्री राम के भी न हो, और इसीलिए मित्रों भक्ति को श्रेष्ठ माना जाता है। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी भी संकट में नहीं छोड़ते और इसीलिए उनका एक नाम संकट मोचन भी है। राम नाम की भक्ति के बल पर ही ना सिर्फ उन्होंने बहुत से राक्षसों का वध किया, बल्कि संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण भी बचाए थे। मित्रों, हनुमान जी की शक्ति की कोई सीमा नहीं है। उन्हें वरदान था कि वे अपनी इच्छानुसार अपना आकार घटा या बढ़ा सकते हैं। बचपन में ही उन्होंने भगवान सूर्य को फल समझकर मुंह में ले लिया था और ये इसका प्रमाण है। 4थे नंबर पर आते हैं श्री कृष्ण। मित्रों, श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार थे। कृष्ण भगवान ने महाभारत में कौरवों का अंत कर अधर्म पर धर्म की स्थापना की थी। मित्रों, महाभारत में पांडव सिर्फ निमित्त मात्र थे, क्योंकि वास्तव में महाभारत एक धर्म युद्ध था, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में अस्त्र न उठाते हुए भी अदृश्य रूप में अपने सुदर्शन चक्र से सभी अधर्मियों का अंत कर दिया था। जब गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया जा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाकर यह समझाया था कि संपूर्ण सृष्टि में जो भी कार्य होता है वह सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की इच्छा से होता है। उनकी इच्छा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। 3रे नंबर पर आते हैं प्रभु श्री राम। मित्रों, प्रभु श्री राम एक पितृभक्त थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्ष का वनवास काटा था
तथा रावण जैसे अधर्मी पापी का सर्वनाश किया था और अपनी पत्नी यानी माता सीता को बंधन से मुक्त कराया। मित्रों, भगवान राम को भगवान विष्णु का ही अवतार माना जाता है और इसीलिए आप उनकी शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं भगवान विष्णु। मित्रों, भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर होता है तब तब भगवान विष्णु धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। इस संपूर्ण और अनंत ब्रह्मांड के प्रत्येक सजीव निर्जीव चीज में, प्रत्येक कण में भगवान विष्णु समाये हुए हैं। मित्रों, प्रत्येक क्षण में अनगिनत लोगों का निर्माण और उनका विनाश उन्हीं की इच्छा से होता है। और अब बात करते हैं पहले नंबर की। इस पर आते हैं देवों के देव महादेव, जिनका न आदि है न कोई अंत। मित्रों, ग्रंथों में लिखा है कि भगवान शिव ही परम ब्रह्म है, यानी प्रत्येक जीव जो अस्तित्व में आया है वो उन्हीं से आया है और अंत में नष्ट होकर उन्हीं में विलीन हो जाता है। सारी सृष्टि उन्हीं से उत्पन्न होती है और नष्ट होकर उन्हीं में विलीन हो जाती है। मित्रों, भगवान शिव ही सर्वोच्च ज्ञान के भंडार हैं। सभी उन्हीं से है और उन्हीं में समाया है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।